हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन गूगल डॉक्यूमेंट्स और जिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल शीट्स पर आज आपका पूरा ऑफिस काम करता है, अगर अचानक ही आपको ये कहा जाए कि इन्हें छोड़ दीजिए तो आप किस ओर जाएंगे? तो क्या हम इन्हें छोड़ पाएंगे या इनका अल्टरनेट ऑप्शन हमारे पास है? क्या भारत में बना हुआ जोहो भारत के 140 करोड़ भारतीयों का डिजिटल हथियार बनेगा? भारत में बने हुए जोहो में हम डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, एक्सेल सीट बना सकते हैं और प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है। जोहो कोई नया नाम नहीं है, बल्कि 1996 में श्रीधर बैम्बू और टोनी थॉमस ने इस कंपनी की नींव रखी थी। आज इसके पास 40 से ज्यादा बिजनेस टूल्स का एकीकृत प्लेटफॉर्म है। यही वजह है कि जोहो ने अपने दम पर अरबों डॉलर का बिजनेस खड़ा किया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जोहो सच में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का विकल्प बन सकता है? क्या आप जानते हैं कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी इन टेक कंपनियों को भारत से कितना मुनाफा होता है? डिजिटल विज्ञापनों से ही इन टेक कंपनियों को भारत से हर साल 5 से 15 अरब डॉलर की कमाई होती है। 2024 में भारत का डिजिटल एड स्पेंडिंग था 13.6 बिलियन डॉलर और ये अगले 10 वर्षों में 60 से 80 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा क्लाउड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज का मार्केट, जो आज 2 से 10 अरब डॉलर के बीच है, आने वाले समय में 50 से 150 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अब जरा श्रीधर बैम्बू, जो कि जोहो के संस्थापक हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। श्रीधर बैम्बू एक भारतीय अरबपति बिजनेस मैग्नेट हैं और जोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक और सीईओ भी हैं। फोर्ब्स के अनुसार 2020 में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ वो दुनिया के 59वें सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति हैं। उन्हें 2021 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। श्रीधर बैम्बू एक अरबपति होने के बावजूद बहुत सादा जीवन जीते हैं। अक्सर साइकिल पर चलते हुए नजर आते हैं और खुद सब्जियां उगाते हैं। उन्होंने अपना अरबों का बिजनेस छोटे से गांव में शुरू किया। उनका उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना। साल 1996 में शुरू जोहो में साल 2000 तक 115 इंजीनियर्स भारत में काम कर रहे थे और 7 अमेरिका में। जोहो का बिजनेस 10 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। श्रीधर की कंपनी जोहो के 6 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और ग्राहकों की सूची में लिवाइस, अमेजॉन, फिलिप्स, ओला, शाओमी और जोमेटो जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। श्रीधर भारत में व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए मैसेजिंग ऐप ला रहे हैं, जिसका नाम अराट्टई है। इसका मतलब तमिल में बातचीत होता है। अमेरिका की आईटी कंपनी में नौकरी छोड़कर गांव में ऑफिस खोलकर दोबारा नौकरी की शुरुआत करना आसान नहीं होता, लेकिन ये काम जोहो के फाउंडर श्रीधर बैम्बू ने कर दिखाया और अमेरिका से लौटकर अरबों की कंपनी का सेटअप तैयार कर दिया। जोहो के बारे में बना हुआ हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप श्रीधर बैम्बू के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।